अच्छा देखिए, वो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई X is a group 2 element in either period 3 or the period 5 is less soluble in water than in calcium hydroxide. When XNO3 is heated, it decomposes. सही है। अब वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं उसको XNO3 को डिकम्पोज करता हूँ तो वो किस में चले जाएगा, वो इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना वो बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे एक चीज वो सुन लो ना। वो बोले कि XOH इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में लेस तो सॉल्युबल है। तो भाई नीचे आते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। नीचे आते हुए जो सॉल्युबिलिटी होती है ना ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की ना, जैसे कि ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर नीचे स्ट्रोंशियम होगा, तो नीचे आते हुए जो सॉल्युबिलिटी है ना इट विल इंक्रीजेस। जो सॉल्युबिलिटी है वो नीचे आते हुए क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नीचे आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसने कहा है कि OX इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब यानी कि ये मैग्नीशियम है ना, क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम से लेस जो वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो लेस वो सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम तो मोर वो सॉल्युबल होता है। सही है, यानी कि वो कैल्शियम से लेस जो है वो सॉल्युबल है, कैल्शियम से लेस सॉल्युबल है। तो कैल्शियम से लेस लेस सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, कैल्शियम बुलाए करता है इसकी इन दोनों के बीच में, कैल्शियम इन दोनों के बीच में जो बुलाए करता है। तो अब एक मैग्नीशियम था, एक स्ट्रोंशियम था, उसने यहाँ पे बता दिया। अब क्योंकि ये कैल्शियम से कम सॉल्युबल है, दैट मीन्स कि ये मैग्नीशियम होगा। यानी कि ए और बी में से कोई हो सकता है, सी डी नहीं हो सकता क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है। अब इसकी अच्छा, अब इसमें इक्वेशन क्या बनती है जब भी आप इसको जो है ना वो करोगे। तो इक्वेशन बनती है जब भी आप किसी नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे, तो ये बैलेंस नहीं किया हुआ लेकिन ये चीज बनती है। यानी कि ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि जो भी मेटल होगा उसका ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ बनता है O2। सही। तो यहाँ पे फिर इसका ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि बी ही मेरे पास है जिसमें सारी चीजें जो वो बन रही हैं। ठीक है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये एग्स बन रहे, मेटल बन रहा है। मेटल तो बनता ही नहीं है, जब भी आप नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर है बी। फिर देन उसके बाद वो बोला कि विच स्टेटमेंट कंपेयरिंग द मैग्नीशियम एंड द बैरियम और देयर कंपाउंड इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें मैं मैग्नीशियम और बैरियम को कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर कंपेयरिंग मैग्नीशियम बैरियम और देयर कंपाउंड इज करेक्ट ना। अब मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड मोर रैपिडली देन द बैरियम डज। भाई अब देखो, इट डिपेंड्स के दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। जाहिर सी बात है कि भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो डाउनवर्ड होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो डाउनवर्ड होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव। ऐसे ही होता है ना मेटल्स में, जो रिएक्टिविटी सीरीज में डाउनवर्ड होता है वो मोर जो रिएक्टिव होता है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैग्नीशियम ऊपर होता है, बैरियम नीचे, तो बैरियम मोर रिएक्टिव। बैरियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बैरियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रैपिडली HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो ए को गलत हो गया। फिर बी में वो बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट gives off greater amount of gas when it react with an excess of a dilute acid than the barium carbonate does। भाई देखो, इसमें होता क्या है कि देखो, एक तो ये है कि बैरियम जो है ना वो कार्बोनेट, जैसे अगर बैरियम ज्यादा रिएक्टिव, जाहिर सी बात है, तो उसी तरीके से बैरियम को कार्बोनेट भी होगा। तो मैग्नीशियम ज्यादा गैस जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं वो करेगा। अगर ज्यादा गैस प्रोड्यूस करे कभी, तो वो बैरियम ही ज्यादा करेगा, क्योंकि नीचे आते हुए ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो रिएक्शन का एक्सटेंट भी जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर सी में वो बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट। अभी बैरियम सल्फेट के बारे में तो हमने को बहुत पढ़ा है। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बेरिलियम सल्फेट होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम आता है, फिर नीचे आके बैरियम सल्फेट आता है। तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी नीचे आते हुए डिक्रीज होती है।
सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी नीचे आते हुए क्या होगी, इट विल डिक्रीज, डिक्रीजेस। सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी नीचे आते हुए क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नीचे आते हुए डिक्रीज होगी तो दैट सी बात है, मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मैग्नीशियम इज मोर soluble एंड barium सल्फेट इज लेस तो soluble। तो यस, सी इज माय आंसर। अच्छा देखो, इनके जो कार्बोनेट्स, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी नीचे आते हुए इंक्रीज होती है ना। ठीक है। अब जो इनके कार्बोनेट्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो नीचे आते हुए इंक्रीज है, नीचे आते हुए वो मोर स्टेबल है, यानी कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और ऊपर वो लेस स्टेबल है। तो होता क्या है, वो बोल रहा है कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन लेस readily देन द बेरियम कार्बोनेट डस्ट। नहीं तो उल्टा बोल दिया ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट मोर readily होगा। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर जो है वो कम होती है, नीचे को ज्यादा होती है। तो क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम ज्यादा आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो मोर readily जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये गलत। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि भाई V एंड W आर टू कंपाउंड्स, ईच वन कंटेन अ डिफरेंट ग्रुप टू एलिमेंट्स। A sample of a solid is added to the water, shaken, the pH of a resulting solution is measured. अब बोले कि V एंड W आर द टू कंपाउंड ना, और दोनों जो है ना वो ईच ईच कंटेनर डिफरेंट ग्रुप टू एलिमेंट, दोनों में अलग अलग ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं। A sample of each solid is added to the water, shaken, and the pH of a solution is measured. ठीक है, देखो भाई, अब अगर यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब अगर ये मेटल का कोई वो कंपाउंड है तो ये बेसिक होता है, और अगर नॉन मेटल का कोई कंपाउंड है तो वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब इसका पीएच इंक्रीज हो रहा है वी का, तो वी यानी मेटल है, मेटल कंपाउंड है। और डब्ल्यू को मैं डालूं तो पीएच जो है ना थोड़ा कम है, बट पीएच इतना कम नहीं है कि ये नॉन मेटल में आ रहा है, ये भी मेटल ही है। बट इनकी जो अल्कलाइनिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि नीचे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नीचे आते हुए इनकी अल्कलाइनिटी इंक्रीज होती है, तो दैट मीन्स कि वी जो है वो नीचे लाया करेगा वी, और डब्ल्यू ऊपर लाया करेगा। क्यों नीचे आते हुए अल्कलाइनिटी इंक्रीज होती है ना, क्योंकि वो सॉलिबिलिटी ये इंक्रीज हो रही है। तो डब्ल्यू ऊपर लाया करेगा, डब्ल्यू का पीएच कम है, और वी नीचे लाया करेगा, पीएच जो ज्यादा है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, यानी कि ये होगा एम जी ऊपर लाया करेगा और नीचे लाया करेगा, ये होगा पेरियम। और डब्ल्यू जो है वो पेरियम का कंपाउंड है, वी जो वो डब्ल्यू एम जी का कंपाउंड है, और वी जो है वो पेरियम। तो सी मेरा आंसर। फिर देन वो बोल रहा है कि भाई ऑल solubility data in this question is given at the same temperature. The table gives some data for the compounds of calcium and the compound of X and unidentified element in group 2, एलिमेंट सी। अब एलिमेंट सी है, अब देखो उससे दो जो है ना मुझे कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, एक कैल्शियम का कंपाउंड है, एक्स का कंपाउंड है। अब कैल्शियम जो है वो 840 पे डिकम्पोज हो रहा है, उसका जो कार्बोनेट है ना, और एक्स का ज्यादा टेम्परेचर पे, दैट मीन्स एक्स लाइज लो कैल्शियम ना। ठीक है। और बोले व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट इन एक्स। भैया जब वो नीचे वो लाई कर रहा है ना, तो देखो नीचे आते हुए सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जो इसकी जो एक्स की जो सॉलिबिलिटी होगी वो 4.166 से जो है वो कम होगी। तो ये होगा ए एफ। ठीक है, क्योंकि सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी नीचे आते हुए डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव में चलेगा। और हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉलिबिलिटी नीचे आते हुए इंक्रीज होती है, तो ये 1.53 इंटू 10⁻³ से ज्यादा होगी। तो ये रहा 3.37 इंटू 10⁻³। तो दोनों का ऑप्शन, यानी कि दोनों के ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, बी के टिक, तो बी मेरा आंसर। फिर वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस्ड
measured at room temperature, measured at room condition when the 0.1 mole of anhydrous magnesium nitrate is completely decomposed by the heating. अब आपने करना है क्या, इक्वेशन बनानी है, इसकी इक्वेशन बना के आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। अभी हमारे पास होता है Mg, कौन सा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है ना। MgO प्लस NO2। ठीक है, प्लस NO2 प्लस O2। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे जो हाफ आ जाएगा। अब इसके भाई 0.1 मोल दिया है मैंने, 0.1 मोल दिया। अब यहाँ पे दो जो वो गैसेज हैं, दो गैसेज यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं, एक NO2 और एक O2 है। वी हैव टू गैसेज यार, वन इज NO2 वन इज O2 ना। दो यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्या आ रही हैं, गैसेज आ रही हैं। अब आप इन दोनों को गैसेज का वॉल्यूम जो है ना कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो उनके मोल्स कैलकुलेट कर लो, उन दोनों को जो है ना हेड अप कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप दोनों के कलेक्टिव वो मोल्स कर लो, ज्यादा बेहतर ये होता है। इसके 2 मोल्स हैं, इसके जो है ना 0.5 है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 2.5। तो आप रेशो निकाल लो मोल्स का ना। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम नाइट्रेट 1 है, गैसेस 2.5 है, तो जब ये 0.1 होगा तो ये कितना होगा, यानी इसका ये वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी मोल्स कितने होंगे ना। 2.5 इंटू 0.01, तो दैट विल बी 0.025। अब 0.025 को सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इट विल बी 600, यानी कि फिर वो फिर वो बोल रहा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं इस स्टूडेंट्स को। मिक्सचर ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट इज thermally decomposed. The decomposition reaction of each substances goes to completion. Each substance is anhydrous. How many different product are made? ये तो काफी आसान है भाई। देखो इसमें चेंज क्या होगा ना, बस इक्वेशन बना लेते हैं, वो दोनों के वहां से आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करूँ, यहाँ पे वो बैलेंस तो करना नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट को कर लूँ तो इट विल बी CO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा ना, देखो दोनों में ये आ रहा है, ये है, ये है, ये है, चार प्रोडक्ट आ रहे हैं, चार प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्ट्रोंशियम को करूंगा तो स्ट्रोंशियम में सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड चेंज होगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। स्ट्रोंशियम में कैल्शियम ऑक्साइड चेंज होगा, बाकी तो ये सेम ही कराएंगे ना। CO2 NO2 और O2 सेम रहेंगे, तो तीन प्रोडक्ट यही सेम होंगे। अब देखो चार ये होगा, स्ट्रोंशियम करूंगा तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आ जाएगा, तो ये होगा 5, ये होगा 5। सही। अच्छा वो बोल रहा है कि W इज अ सॉलिड, W is a solid that reacts with the water to produce an alkaline solution. The addition of a 2 drop of H2SO4 to this alkaline solution produces a white PPT. That means के सल्फेट बन रहा है ना। ठीक है। और अब यहाँ पे उसने कहा है कि भाई मेरे पास एक W is a solid that react to produce an alkaline solution। अब आप किसी में भी H2SO4 को डालो, आप किसी में भी H2SO4 डालो और वाइट PPT आ जाए, यानी कि वो सल्फेट का कंपाउंड बन गया। ठीक है। आप किसी में भी H2SO4 डालो और व्हाइट PPT आ जाए, दैट मीन्स कि वो सल्फेट का कंपाउंड जो वो बन गया है। अब यहाँ पर तीन हमारे पास जो ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम का जो सल्फेट है वो सॉल्युबल होता है। बेरिलियम और
मैग्नीशियम, इन दोनों के सल्फेट्स वो सॉल्युबल होते हैं, नीचे आते हुए फिर वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं कैल्शियम से लेके वो नीचे तक। तो ये मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो सल्फेट बनेगा वो सॉल्युबल होगा, तो वाइट वाइट पीपीटी कैसे आएंगे। फॉस्फोरस ऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत। ठीक है, क्योंकि ये तो SO4 के साथ नहीं वो बनाएगा ना कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचा, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ज्यादातर जो ये लोग वो बनाते हैं वाइट पीवीटी और बैरियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं। बैरियम हाइड्रोक्साइड नीचे लाया करेगा स्ट्रोंशियम सल्फेट, फिर बैरियम सल्फेट। तो ये बनाएगा इसके साथ, तो ये बैरियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, बोला कि विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेपरेट विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब द सेपरेट रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम विद वाटर। अच्छा, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में ना देखो होगा क्या। वो बोल रहा है कि जब मैं उसको वाटर में ऐड करूंगा ना तो बनता क्या है, अगर मैं किसी को भी इन दोनों में से किसी को भी ऐड कर दूं वाटर में तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो बोले कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है भाई। ऑब्वियसली कैल्शियम मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है। मेटल ऑक्सीडाइज होता है, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O क्या होगा, H2O जाहिर सी बात है रिड्यूस होगा। अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O क्या होगा, ऑब्वियसली वो रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, मेटल, और रिड्यूस क्या होगा ये। अब ज्यादा विग्रस रिएक्शन किसके साथ होगा, ज्यादा विग्रस रिएक्शन होगा जो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में से ग्रुप में वो डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड स्ट्रोंशियम है, तो ज्यादा विग्रस रिएक्शन किसका होगा, स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम प्लस डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आंसर इज डी। देखो वो बोले कि L and M आर बोथ ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट्स। L and M दोनों जो है ना ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं। L and M आर बोथ सॉल्युबल इन वाटर ना। ठीक है, यानी कि यानी वाटर में डाल रहा तो दे आर सॉल्युबल। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ M and M आर मिक्स द वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, व्हाट वुड बी L M N। वो बोले कि इनमें से कौन सा L और M हो सकता है। यानी कि अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं ना तो वाइट पीपीटी जो है ना वो बन जाते हैं। दैट मीन्स के एक जो है वो सल्फेट है और एक हाइड्रो ऑक्साइड है। यानी कि सॉरी, एक एक इसमें से सल्फेट है, फिर दूसरा हुआ है कि जो या तो हाइड्रोक्साइड होगा या क्लोराइड होगा या वो नाइट्रेट होगा, इस तरीके से ना। अब देखो यहाँ पर है क्या, वो बोल रहा है कि मैं अगर दोनों को मिक्स करूंगा, देखो एक तो सल्फेट है, ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि वाइट पीपीटी बने है ना। सल्फेट वाइट पीपीटी जब वो तो बनाता है, तो अब सल्फेट वाला ऑप्शन वो कौन कौन सा है, ए और बी। बाकी क्लोराइड और नाइट्रेट ये पहले कैंसिल हो गए। अब भाई बैरियम सल्फेट तो वैसे ही इनसॉल्युबल है। बैरियम सल्फेट तो नीचे लाया करता है, वो तो वैसे ही इनसॉल्युबल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके तो वैसे ही इनिशियली वाइट पीपीटी होंगे। वो तो बोल रहा है कि इट इज सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि L and M जो है वो दोनों दोनों वाटर में जो है वो सॉल्युबल है। दोनों क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर में ये वो सॉल्युबल है। ठीक है, अब दैट सी बात है, मैग्नीशियम सल्फेट ये जो कि वाटर में को सॉल्युबल होगा। देखो एक तो हमें इस तरीके से ये पता चल गया कि भाई एक तो सल्फेट है। क्यों सल्फेट, क्यों है कि उसने कहा है कि अगर मैं दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो ये व्हाइट पीपीटी बनेगा। व्हाइट पीपीटी वो किसके होते हैं, सल्फेट से होते हैं। सही, तो हमें ये पता चल गया कि भाई एक तो क्या है, सल्फेट है। सही, तो ये फिर ऑप्शन क्या होगा, ए। अच्छा, फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई a 5 gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate loses 3.29 gram in mass when heated is strongly. Which metal is present, इनमें से कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट है।
अब ये आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से करना होगा, उससे बगैर तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वो बोला कि भाई ग्रुप टू नाइट्रेट है ना। अब आप तीनों को बना लो, फिर आप यहाँ पे जो देख लो उसका एमआर जो है ना कैलकुलेट कर लो। वो बोल रहा है कि भाई आप 5 ग्राम सैंपल ऑफ ग्रुप टू नाइट्रेट ना। अब तीनों को जो है आप बना लो यहाँ पे। अब इसमें जो है ना जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा, और अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये आ गए हमारे पास ना। ठीक है। अब यहाँ पर आप भाई वो देख लो आप सबका, जो मैं आपको सिर्फ एक का वो बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको क्योंकि जो आंसर है उसी के जरिए करके बता देता हूँ, बाकी आपने जिस तरीके से चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि भाई 5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्रुप टू नाइट्रेट लूजेस 2.38 ग्राम इन मास व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। यानी कि जो नाइट्रेट है जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इतना वो मास वो लूज वो कर रहा है। ठीक है। अब आप बेसिकली ये वो करोगे क्या। अब देखो 2.39 ग्राम मास लूज करने का मतलब क्या है। ये दोनों गैसेज हैं। ये दोनों जो गैसेज हैं ना, तो मास क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि इसका अगर 5 ग्राम है, ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना हो रहा है, 5 - 3.29, क्योंकि इतना मास जो लॉस हो रहा है। तो इट विल बी 5 - 3.29, दैट इज 1.7, तो इसका हो गया 1.71। अब देखो इसको करने के ना बहुत सारे मेथड हैं। अब आप करो क्या कि आप ना इन सब का जो है ना, जो यहाँ पर जैसे अगर ये कैल्शियम नाइट्रेट का है, तो आप पहले इसके निकाल लो मोल्स। आप इसके मोल्स निकालो, और फिर इसके मोल्स दोनों के सेम होंगे। फिर आप इसका वो मास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर 1.71 आंसर ये आ रहा है तो वो कैल्शियम है। क्या मतलब इसका, ये मैं आपको करके वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास मैंने निकाली है मोल्स ना। N = M, और एम आर 5 है, और एम आर इसका होता है 164 कैल्शियम, और ये पूरे कैल्शियम नाइट्रेट का ना। तो इट विल बी 5 ÷ 164, तो ये रहेगा 0.03। अब ये भी 0.03 होगा। ठीक है। तो इसका एम कैसा आएगा, इसके मोल्स को इसके एम आर से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास आ गया 40। तो 0.03 × 40। अरे सॉरी, मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम होगा ये, सॉरी सॉरी। ठीक है। 40 इसका एम आर नहीं होगा, एम आर चेंज होगा ना। 40 तो खाली कैल्शियम का होता है, तो इसका हो जाएगा 56। तो ये आ रहा है 1.7, वही उसी के आसपास ना। तो ये मेरा आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ही है। ठीक है। आप क्या करोगे, हर एक की इक्वेशन जो वो लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट की लिखी है ना, आप मैग्नीशियम नाइट्रेट की लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट का उसको, ये जो 5 ग्राम है इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट का कंसिडर करोगे। इसके मोल्स जो है वो निकाल लोगे, फिर वही इसी के मोल्स भी होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। फिर आप इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकाल लोगे। अगर 1.7 आ रहा है तो ये आंसर होगा। यहाँ पर कैल्शियम के लिए आ रहा है तो कैल्शियम आंसर होगा। आप ये बस सबके लिए चेक कर लोगे। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ अ मैग्नीशियम, what happens when a piece of magnesium
रिबन इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड वाटर ना। अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को कोल्ड वाटर में प्लेस कर दूं तो क्या होगा? भाई मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ ना काफी स्लो रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का, वो काफी स्लो होता है। तो मैग्नीशियम है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये बन जाएगा ये H2 गैस आएगी। बट H2 गैस जो है ना काफी स्लो आएगी, क्योंकि रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है। तो अब विग्रेस एफर्वेसेंस तो आ ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। सही। अब बी में बोल रहा है कि बबल्स ऑफ गैस फॉर्म स्लोली ऑन मैग्नीशियम, यस। H2 गैस, अब जाहिर सी बात है रिएक्शन ही स्लो हो रहा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बबल स्लोली जो है आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये उसी टाइप का है जो हमने किया था सल्फेट्स का ना, इससे पहले भी किया हुआ है। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई Q इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। Q undergoes thermal decomposition to produce white solid and two gaseous product, one gaseous product lights glowing splint, वही NO2 और O2 बन रहा है, यानी कि नाइट्रेट है। व्हाट कुड बी द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ Q? व्हाट कुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर Q? नाइट्रेट होगा ना। ठीक है, नाइट्रेट होगा हमारे पास ना। ठीक है, यानी दोनों ही को नाइट्रेट होंगे। उसने कह दिया ना कि दो गैसियस प्रोडक्ट आते हैं, वो तो डिकम्पोजिशन से भी सी में आता है। ठीक है। ठीक है।